राधे राधे फ्रेंड्स, आप सब लोग वृंदावन आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन आप सब करना चाहते हो, सबके मन में भाव है, किसी के मन में है, किसी के मन नहीं। जिन भक्तों के जो भी प्रेमानंद जी महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं, अपने आप को भक्त मानते हैं, जो भी भक्त यहाँ आना चाहते हैं, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं, उनके दर्शन आप कैसे करें, कैसे जाएं, वो मैं आपको पूरा या विस्तार में बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहे। आप उनके दर्शन कई तरीके से कर सकते हैं। तो आप पहले तो उनके दर्शन कर सकते हैं। आप रात को 1:30 बजे उठ के जा सकते हैं। वो अपने कृष्ण आश्रम करके उनकी सोसाइटी है, वहाँ से निकल के अपने राधा केली कुंज आश्रम तक जाते हैं। तो वहाँ रोड पे बहुत से भक्त, लाखों भक्त खड़े रहते हैं उनके दर्शन के लिए। कभी भीड़ होती है, कभी नहीं होती। जब स्पेशल एकादशी या कोई दिन होता है तो ज़्यादा भीड़ होती है। तो प्रेफर करूँगी सैटरडे संडे आप लोग ना जाए। अगर आप लोगों को जाना है तो मंडे से फ्राइडे जाए। और जिस दिन जैसे एकादशी ना हो, तो कोई मतलब स्पेशल डे ना हो, उस दिन जाएंगे तो और अच्छा है, भीड़ कम मिलेगी, वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उनके एकांतवास में दर्शन करें, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप प्रेमानंद जी महाराज के एकांतवास में दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं बता दूँ, एकांतवास के लिए आपको ये पर्ची मिलती है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पर्ची है एकांतवास की। और एक पर्ची आपको और मिलती है, वो है ये वाइट कलर की। इस पर्ची के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको बताऊँगी इस पर्ची के बारे में। अगर गुरुजी के आप एकांतवास में दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सुबह जाइए, 9 बजे करीब जाके लाइन में लग जाइए। और अगर मेरी माने तो थोड़ा जल्दी चाहिए तो लाइन में आपको आगे लगने को मिलेगा। और वहाँ आप जाके अपना सवाल लेके जाइए। और सवाल आपका ऐसा होना चाहिए जन कल्याण के लिए। आप अपनी घर की समस्या लेके आ जाते हैं कि मुझे पति के साथ कलेश है, कोई कहता है मेरी कमर में, ऐसे वो सवाल नहीं लेते। आपको अगर जाके उनके दर्शन करने हैं, सवाल वो वही लेंगे जो जन कल्याण में हो, जिसके आपके साथ और लोगों का भी हित हो। अगर आपका सवाल सेलेक्ट हो जाता है तो आपको फिर वो ये वाली पर्ची देते हैं, जो मैंने आपको बताई है, ब्लू कलर की। और आपका नाम नंबर सब ले लेते हैं। अगले दिन आपको बुलाते हैं 4 बजे से 5:30 के बीच। और आपको उसके बीच पहुंचना होता है। करीब आप 5 बजे तक पहुंच जाइए, फिर वो आपको अंदर ले लेते हैं। उसके बाद आपको वेट करना होता है 7 बजे तक। फिर 7 बजे आपको एकांतवास में ले जाया जाता है। उसके लिए भी बहुत सारी पर्चियाँ होती है। आप चले जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, बैठ लेंगे, लेकिन अगर आपका प्रश्न मतलब उन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया तो आपका प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो ये तो प्रोसेस है आपका एकांतवास में जाने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा प्रोसेस। और आपको मैं बताती हूँ दूसरा तरीका कि आप कैसे प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन कर सकते हो। उसके लिए आपको मिलती है वाइट पर्ची। ये है कि एकांतवास में जब प्रेमानंद जी महाराज प्रश्नों को लेते हैं, उसके बाद आप उनके दर्शन कर सकते हो। वो आपको अंदर ले जाएंगे। आप 1 मिनट उनके सामने खड़े होकर कुछ बात करना चाहे, पूछा जाए, पूछ सकते हैं। मतलब चलते हुए दर्शन होते हैं, वहाँ आपको बैठाते नहीं है। आप जाएंगे, हार्डली 1 मिनट या 30 सेकंड आपको खड़े रहेंगे, उन्हें राधे राधे बोलिए, जो भी आपके मन में भाव प्रकट करो, चली जाइए। ये होता है। उसके लिए मिलती है आपको वाइट पर्ची। अगर आपको उनके दर्शन करने हैं, आपको कोई सवाल नहीं, सिर्फ आप उन्हें देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं, तो आप ये वाली पर्ची पे फोकस करिए, इजीली मिल जाती है। इसके लिए कोई खास लाइन भी नहीं होती है। आप बोल दो बस हमें उन्हें दर्शन करने देखना है, तो वाइट पर्ची आपको दे देते हैं। अगर आपके मन में सच में कोई सवाल है और आप चाहते हो कि आपको सवाल पूछना है और आपको इस सवाल का जवाब है सिर्फ वही दे सकते हैं, तो उसके लिए फिर आप लाइन में जाइए, अपना प्रश्न पूछिए। अगर उनको आपका प्रश्न अच्छा लगा, सवाल ऐसा होना चाहिए कि उनके शिष्य भी सोचे कि इसका जवाब तो सिर्फ गुरुदेव दे सकते हैं, ऐसा सवाल आप लेते जाइए। उसके अलावा भी आप अगर उनके दर्शन करना चाहते हैं तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक संकीर्तन चलता है। उसमें क्या होता है, अगर आप जाके 4 बजे जब गुरु जी जाके बैठ जाइए आश्रम के बाद, वो बल्क में लोगों को भीड़ में घुसा देते हैं अंदर, लेकिन 2 घंटे उनका वो कीर्तन चलता है। एक बार आप अंदर चले गए, फिर आप 9 बजे ही बाहर आएंगे। तो कृपया अपने बच्चों वगैरह को ना ले जाए, बच्चे वहाँ अलाउ नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को दर्शन कराना चाहते हैं तो फिर आप क्या कहते हैं, एकांतवास के बाद जो दर्शन होते हैं वाइट पर्ची, उसमें आप ले जा सकते हैं अपने बच्चों को। बच्चों के साथ आप जाइए, दर्शन कीजिए, निकल जाइए। एकांतवास में बच्चों को नहीं ले जा सकते आप, और ना ही सत्संग में ले जा सकते हैं। सिर्फ जो वाइट पर्ची आपको मिलेगी, इसमें आप ले जा सकते हैं अपने बच्चों को। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जो पर्ची मिलेगी, आप ये सोचते हैं हमें पर्ची मिल गई हस्बैंड को तो वाइफ को ले जा सकते हैं, वाइफ को मिल गई वो हस्बैंड को ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको पर्ची मिलेगी, आप खुद ही जा सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी वाइफ को पर्ची मिल गई लेकिन आपके हस्बैंड का ज़्यादा भाव है, तो आप उनकी जगह उन्हें भेज सकते हो। लेकिन आप ये नहीं है कि आप वहाँ जाके जिद करो कि हम बहुत दूर से आए हैं, ऐसा वहाँ सब कुछ नहीं चलता। आपको जो पर्ची मिलेगी आप ही जा सकते हो, कोई और नहीं जा सकता है। और आप देखते हैं हमारे गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनकी जो राधा रानी है, उनका तो अद्भुत दर्शन होता है। उनको तो देख के आप ऐसा लगेगा बस उन्हें निहारते ही रहो। उनके दर्शन आप करना चाहते हो तो जब इनका संकीर्तन खत्म होता है 9 बजे के करीब, उस समय वो आपको अंदर आप जाएंगे, चलते हुए उनके दर्शन करके आ सकते हैं। अगर प्रेमानंद जी महाराज जी के आप दर्शन नहीं कर पा रहे तो आप उनके दर्शन करने जरूर जाओ। मैं दर्शन करके आई हूँ, ऐसा लगा स्वयं राधा रानी बैठी हैं। आप ये मत समझना वो कोई मूर्ति है या उनका मतलब एक
आइडल है, वो ऐसा लगता है स्वयं राधा रानी प्रकट होके बैठी हैं। आपका जो भाव आएगा वो भाव आपका कहीं नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो पर्ची मैं लेकर बैठी हूँ, ये पर्ची मेरी लगी है और ये पर्ची है मेरी फ्रेंड की। मैंने आपको दिखाने के लिए पर्ची यहाँ लेके आई हूँ। और आज मैं गई थी, मैंने अपना प्रश्न पूछा, उनको मेरा प्रश्न अच्छा लगा तो उन्होंने मेरी पर्ची सिलेक्ट कर ली। तो कल मुझे बुलाया है 4 से 5:30 के बीच में। और आपको बताना चाहूँगी, 4 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड की पर्ची लगी थी, मेरी नहीं लगी थी। और उसके बाद क्या कहते हैं, 5 अक्टूबर को भी मैंने ट्राई किया था बट टोकन खत्म हो गए थे। तो 4 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड की लग गई थी, जो कल गए थे। कल उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के अद्भुत दर्शन किए और उनका प्रश्न सिलेक्ट हुआ। और उनका प्रश्न ऐसा था कि उनके प्रश्न को उन्होंने पूछा और उनका जो वीडियो आया है, उनके प्रश्न को थंबनेल में लगाया है। आप जाके उनके चैनल भजन मार्ग पे देख सकते हैं। 5 अक्टूबर को उनका वीडियो उन्होंने डाला है अपने चैनल पे। तो ये थी सारी जानकारी प्रेमानंद जी महाराज से मिलने की। जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपको बता दिया। इस तरह आप प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो कि कोई भी सवाल रह गया, हम कैसे जाएं, नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए राधे राधे।